हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर जो हम सबसे पहले ये बताएं कि जो कंप्यूटर को ऑन करने जब जाते हैं ना तो कुछ ऐसे डिफिनेशन ऐसे ही इसका इंटरफेस आता है। आ रहा है समझे ना। जैसे हम पावर बटन दबाते हैं तो पावर बटन दबाने बस कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं, फिर पासवर्ड को यहाँ पे डालते हैं। हमने डाल दिया क्या, जी। इसका पासवर्ड क्या है, जीआईटी डालना। बस फिर क्या करेंगे, तो इसके बाद से जो लोकेशन दिखाई देता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। यानी कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद से जो लोकेशन दिखाई दिया ये लोकेशन हमारा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। इतना पता है। उसका जो एक एक छोटा छोटा पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइकन। क्या बोलते हैं इसको, आइकन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब कंप्यूटर हमारा ऑन हुआ सबका एक कुछ ना कुछ लोकेशन होता है। और जो आप कोई वस्तु कहीं रखते हैं ना तो उसका एक लोकेशन होता है। आ रहा समझे ना। सेम उसी प्रकार से जब हम अपना अपना कंप्यूटर ऑन किए हैं और ये जो हमारा इंटरफेस दिखाई दे रहा है इस लोकेशन को हमने क्या बोला, डेस्कटॉप। और एक जो छोटा छोटा पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइकन। क्या बोलते हैं इसको, आइकन। और नीचे जो व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको, टास्क। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्च बॉक्स। और सर्च बॉक्स के बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट में। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट मेनू। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे ऐसा सिंबल दिखाई देता है ना कीबोर्ड में उसको विंडो बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंडो बटन। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, स्टार्ट मेनू। और ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट मेनू से हम अपने कंप्यूटर में जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं हम उसको आसानी से ओपन कर सकते। आ रहा है समझे ना। जैसे अगर हम कभी अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, क्या करना है, शट डाउन करना है, पहले कहाँ पे आएंगे हम, स्टार्ट मेनू पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, स्टार्ट मेनू। और यहीं पे दिखाई देगा पावर। क्या दिखाई देगा, क्लिक करके यहाँ से हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू से अपने कंप्यूटर का सारा काम कर सकते हैं। जैसे सारा काम करने का मतलब क्या हुआ कि किसी एप्लीकेशन को ओपन करना, सेटिंग ओपन करना, यानी कि ये सारी चीजें हम काम किससे कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू। जैसे सबसे पहला देखिए क्या दिया है, कंप्यूटर को शट डाउन करना। दूसरा चीज आपको यहीं पे सेटिंग दिखाई देगा, क्लिक करिए तो क्लिक कर दिया आपका सेटिंग यहाँ पे दिखाई देने लगा। ये किससे हमने ओपन किया है, स्टार्ट मेनू और सेटिंग से। आगे आपको पिक्चर दिखाई देगा, क्योंकि आप डायरेक्टली पिक्चर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पिक्चर ओपन कर। क्लियर है इतना ना। इनके सारा काम किससे हो जा रहा है, स्टार्ट मेनू। इसके साथ साथ इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहे होंगे। आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन करना हो आप उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए हमको यहाँ से क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। कौन सा ब्राउजर ओपन करना है, गूगल क्रोम। तो बस सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए, देखिए आपका गूगल क्रोम ओपन हुआ, दिख रहा है ना। ये सारा हम किससे कमांड दे रहे हैं, स्टार्ट मेनू से। कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो हो गया कि जब अपना कंप्यूटर ऑन किया डिस्प्ले आ जाती है, हमारा हो गया डेस्कटॉप। एक जो छोटा छोटा पिक्चर दिखाई दे रहा है हमारा क्या हो गया, आइकन्स। उसके बाद जो नीचे व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे क्या हो गया, टास्क बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्च बॉक्स। और फिर ये जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्ट। और स्टार्ट मेनू के सारे हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम यहाँ से कर। कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इसको समझने से आगे समझने से पहले हम लोग पहले अपने माउस का फंक्शन समझ लेते हैं। माउस में टोटल कितने बटन होते हैं, माउस में लगभग वैसे देखा है तो दो होते हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं, तीन। कौन कौन समझ लीजिए। तो सबसे पहले और एक माउस अगर हम ले यहाँ पे, सपोज करिए कि आपका क्या है, माउस। कुछ इसी प्रकार से माउस रहता है ना। ये क्या हो गया, हमने एक इधर किया एक इधर और फिर एक यहाँ बटन हो गया और बीच में एक बटन हो गया। क्या बता रहा है, ये क्या हो गया,
तो अब ये वाला जो बटन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट बटन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट बटन। और इस वाले बटन को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन। और ये जो बीच वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल। तो इन तीनों का पहले फंक्शन समझ लीजिए। जहां भी अगर ये कहा जाए कि आपको क्लिक करना है, क्या कहा जाए? क्लिक करना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, आपको कौन सा बटन दबाना होगा? लेफ्ट। कौन सा बटन? और यदि उससे रिलेटिव कोई ऑप्शन जानना है, जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अगर जो हमारा एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव हम कोई ऑप्शन जानना चाहते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना, या उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। इतना क्लियर है ना? तो फिर ये स्क्रॉल व्हील क्या है? सपोज करिए कि हम स्टार्ट मेनू पे आ गए, इसमें पेज को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है ना, तो पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रॉल व्हील का। अपनी तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर होगा, और आगे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे। क्लियर है इतना? ये तीनों बटन फंक्शन समझ आ रहा है ना? अब चलिए काम आगे हमको करना ये है कि अभी हम डेस्कटॉप पे आए। किस पे आ गए? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे हमने कर दिया राइट क्लिक। कौन सा बटन? राइट। तो राइट क्लिक करने के बाद से जो हमारा ये इंटरफेस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप मेनू बार। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप मेनू। यानी कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लोकेशन को हमने आपको बताया क्या होगा? डेस्कटॉप होगा। छोटा छोटा जो पिक्चर दिया ये हमारा क्या होगा? आइकन होगा। इतना क्लियर है ना? और फिर आगे ये जो दे रहा है ये हमारा क्या होगा? स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के बाद से जब नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या होगा? टास्क। तो फिर जब डेस्कटॉप पे हम माउस का राइट क्लिक करेंगे और ये जो इंटरफेस आएगा, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप मेनू बार। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप मेनू बार। अब डेस्कटॉप मेनू बार में सबसे पहला आपका आएगा व्यू मेनू। सबसे पहले कौन सा मेनू आएगा? व्यू मेनू। अब देखिए व्यू मेनू में सबसे पहले आपका क्या क्या दे रहा है? सबसे पहले दे रहा है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। तो हम किसको देखेंगे? अपने आइकन्स को ही ना। तो किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले दे रहा लार्ज आइकन। पहले क्या दे रहा है? लार्ज आइकन। तो जैसे हम लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे, अपने आप आइकन्स देखिए सारा बड़ा होगा। क्लियर है ना? यानी कि पहले हम कहाँ गए हैं? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद से व्यू में, यहाँ से हम कर दिए लार्ज आइकन्स, तो सभी आइकन्स क्या हो गए हैं? बड़े हो गए। और अगर मीडियम आइकन्स कर दें तो सभी आइकन्स क्या हो जाएंगे? मीडियम साइज हो जाएंगे। राइट क्लिक किए, फिर व्यू मेनू में गए, और इस बार क्या कर दिए? स्मॉल। सभी आइकन्स क्या हो गए? छोटे। कोई दिक्कत इसमें? अगला जब जाएंगे व्यू मेनू में, तो नीचे दे रहा ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो का मतलब क्या होता है? जो अपने आप करे, हमको करने की आवश्यकता। अरेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित। और आइकन से आप लोग समझ रहे हैं किसको कहते हैं? यानी कि जो छोटा छोटा पिक्चर दिखाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अपने आप व्यवस्थित रहेगा, हमको करने की आवश्यकता नहीं। कैसे व्यवस्थित है समझिए। अभी इस आइकन को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना, क्योंकि वो अपने आप अरेंज कर लिया कि हमको यहीं रहना, इससे बाहर नहीं जाना। कब जाएगा उससे बाहर? जब हम ऑटो अरेंज आइकन्स यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखिए बंद हो चुका है ये ना। अब आप इसको लेकर के यहाँ लेके आइए, देखिए यहाँ रुक गया। कैसे जा रहा है पहले अब ये समझ लीजिए। तो ये कर्सर दिख रहा है ना, तो कर्सर लेके आना उस आइकन पे, माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड किए रहना, छोड़ना नहीं है, और ड्रा करके लेके चले जाना जहां रखना चाहते हैं, वहां लाके क्या कर देना? छोड़ देना। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अपने आइकन्स का लोकेशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए जहां बिखेर के रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। अलग अलग बिखरा पड़ा है ना? हाँ। चलिए थोड़ा सा इसका वॉलपेपर चेंज कर दें ताकि अच्छे से दिखाई देगा। इसमें दिख रहा है सही? हाँ। अब इसमें देखिए हमको करना ये है
कि अभी तो ये सारा आइकन इधर उधर बिखरा पड़ा है। अब जैसे हम ऑटो अरेंज आइकन्स को यहाँ से ऑन करेंगे, अपने आप देखिए सारा एडजस्ट करेगा। क्या हम उसको एक पास लाने गए हैं? अपने आप से फिर वो क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, हो जाएगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एलाइन आइकन टू ग्रिड। जो एलाइन आइकन टू ग्रिड दे रहा है ना, ये काम करेगा ऊपर वाले के ही साथ। कैसे काम करेगा? तो ग्रिड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, कि जहां पे सपोज करिए कि आपका एक डेस्कटॉप है, आ रहा समझे ना, और इस डेस्कटॉप में आपके सभी आइकन्स क्या होंगे, ऐसे लाइन बाय लाइन फिक्स होंगे, यानी कि इस लाइन से वो बाहर नहीं जाने वाले। वो आपका क्या, एक ग्रिड बना हुआ है। आ रहा समझे ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर जो एक आइकन हम यहाँ रख दिए, आ रहा समझे ना, और एक आइकन हम यहाँ रख दिए, इसको और इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये नहीं जाने देगा, क्योंकि ये बीच में एक ग्रिड लगा हुआ है। और वो यही ग्रिड हटा देंगे, हम इसको इसके पास लेके जाना चाहेंगे तो आसानी से चला जाएगा। सेम वही काम करता है आपका यहाँ पे क्या, ऑटो ग्रिड वाला, ये अलाइन ग्रिड आइकन टू ग्रिड। कैसे? तो अभी ऑन है ना, तो हम इस आइकन को इसके पास रख रहे हैं, देखिए इसके पास रुक रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है ना। राइट क्लिक किए, व्यू में गए, तो अभी हमने बताया कि ये दोनों आइकन्स अपने ऑप्शन अपने दोनों एक साथ काम करते हैं। पहले दोनों को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, हो जाएगा। अब इस आइकन्स पे होल्ड करिए, इसके ऊपर लेके जाइए, देखिए वहीं रुक गया। इसको होल्ड करके ले जाइए, इसके ऊपर रख दिए, वहीं रुक गया है ना। इसको लेके जाइए उसके ऊपर, देखिए वहीं रुक गया, हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, वैसे अपने आप सारा अपने आप क्या होगा, दूर दूर हट जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और यदि ऑटो अरेंज आइकन्स को ऑन कर देंगे तो आपका सारा आइकन्स व्यवस्थित रहेगा, कहीं दूर बिखरने वाला नहीं, हो जाएगा ना। चलिए, और उसके नीचे लास्ट इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो डेस्कटॉप आइकन्स। तो शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। स्लो नहीं, शो है, शो, यस एच ओ डब्ल्यू, शो का मतलब होता है दिखाना। तो आप कह रहा है शो डेस्कटॉप आइकन्स, कि आपको अपने डेस्कटॉप आइकन्स को शो कराना है कि नहीं शो कराना है, शो कराना है। इसको ऑन रखेंगे, और नहीं शो कराना है तो इसको क्या कर देंगे, ऑफ। आपको ये आइकन्स दिख रहा है आपको, यानी कि सभी आइकन्स आपके क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। डिलीट नहीं हुआ है, आइकन सारा है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, हाइड हुआ है। कब आएगा वापस, राइट क्लिक करेंगे, आएगा डेस्कटॉप मेनू बार, उसके बाद किस में जाएंगे, व्यू मेनू, और व्यू मेनू में जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन्स को क्या कर देंगे, ऑन कर। हो गया सारा, कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे सब लोग। यानी कि सबसे पहले अभी हमने आपको बताया, राइट क्लिक, व्यू मेनू में जाने के बाद इन सभी ऑप्शन के बारे में, हो जाएगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा सॉर्ट बाय, क्या दिखाई देगा, सॉर्ट। तो सॉर्ट बाय का मतलब क्या होगा, कि ये डेस्कटॉप पे आप जितना आइकन्स रखे हैं, इसको किसके अनुसार आप रखना चाहते हैं, जैसे सजा करके आप किसके अनुसार रखना चाहते हैं। नहीं, इसमें ये होगा जैसे जो एक नाम का वो एक पास आ जाएगा, आया समझे ना। या फिर साइज रखेंगे, तो जो एक साइज का होगा, केबी एमबी जेबी जो होगा, वैसे एक पास आ जाएगा। अगर जो आइटम टाइप रखेंगे, तो जो एक प्रकार का होगा, जैसे सपोज कर जो पीडीएफ का है पीडीएफ के पास, जो वर्ड का है वर्ड के पास, वो सारा फाइल अपने आप एक एक पास आ जाएगा। और जो डेट रखेंगे, तो आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख हम जितना फाइल बनाएंगे वो एक पास रहेगा। पहली तारीख को जितना फाइल बनाएंगे वो एक पास रहेगा। दूसरी तारीख को जो फाइल बनाएंगे वो एक पास रहेगा। इतना क्लियर है ना। तो वैसे यदि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो किस में आ जाएंगे, सॉर्ट। देखिए पहले हम नेम के अनुसार रख रहे हैं, सारा अलग अलग नेम के अनुसार डिफाइन हो गया है ना, दिख रहा है ना। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, ये पीडीएफ का फाइल आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ बिखरा है, एक यहाँ बिखरा है,
एक यहाँ है और फिर एक यहाँ, दिख रहा है ना। हम ये चाहते हैं जितना पीडीएफ वो सारा एक पास आ जाए, जो भी पीडीएफ है वो सारा पीडीएफ क्या हो, एक पास आ जाए। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फिर कहाँ चले जाएंगे, सॉर्ट। और इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा आइटम टाइप, कि जो एक आइटम होगा, एक टाइप के होंगे, वो सभी आइटम एक पास आ जाएगा। क्लिक करिए, देखिए सारा पीडीएफ एक पास आया है। देखिए सारा ये वर्ड का एक फाइल है तो एक पास आया है, हो जाएगा ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक टाइप के फाइल होंगे हम उनको एक पास आसानी से कर सकते, हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे, उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्या, रिफ्रेश। क्या दिखाई देगा, तो रिफ्रेश हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर बेहतर परफॉर्मेंस में चलता रहे, यानी कि जल्दी वो हैंग ना। इसके लिए हम बार बार क्या करते हैं, जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक दो बार ऐसे रिफ्रेश कर ले, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, राइट क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट का मतलब क्या है और पेस्ट शॉर्टकट का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी आपको कंप्यूटर मिलेंगे जिसमें पहले ये हाईलाइट नहीं होगा, यानी कि पहले कोई काम नहीं करे, नाम तो दिखिएगा लेकिन टोटल डार्क दिख रहा है ना, तो ये अनहाईलाइट दिखेंगे, हाईलाइट नहीं रहेगा। कब हाईलाइट होगा, कि जब आप किसी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके उसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। किसी आइकन पे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी, तब जाके ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा। आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, क्या हुआ, अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा जी, दोबारा समझे जी, तुमको जी, चलो बता दें एक बार, देखो जैसे देखो अभी हमने ऑप्शन बताया व्यू मेनू, व्यू मेनू के बाद हमने क्या बताया, सॉर्ट बाय, नीचे रिफ्रेश बताया, उसके बाद बताया पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। तो कोई ऐसा कंप्यूटर मिलेगा कि जहाँ पे काम करने जाए तो हाईलाइट नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, बस इतना समझ। क्लिक करें तो प्रॉपर काम ही नहीं करे, कुछ वर्क ही नहीं देगा। वो काम करे उसके लिए क्या करना होगा, तो किसी आइकन्स पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा ना। वो कॉपी यानी कि डुप्लीकेट बन गया उसका। डुप्लीकेट अब दिखाई कब देगा, तो जब राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के क्या करेंगे, पेस्ट कर। जैसे हम पेस्ट करेंगे तभी ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो देखो नीचे आया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी कि एक्सेल उसका कॉपी बन के यहाँ पे आ चुका है। आ रहा समझ में, तो दोनों का लोग पहले अंतर समझ लीजिए क्या है। पहला हमने पेस्ट किया था ना, दूसरा हमने पेस्ट शॉर्टकट कर दिया। अंतर क्या है दोनों में, तो ये जो हमारा आइकन ये वाला है, ये सिर्फ लोकेशन लेके आया है कि जो कॉपी किए हैं फाइल वो कहाँ पर रखा गया है, आ रहा समझे ना। और ये जो फाइल है उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर के आया है। जैसे हमारा पहला ओरिजिनल यही था ना, आप लोग देखे होंगे व्हाट्सएप पे या कहीं भी चीज पे लिंक आता है, क्लिक करते तो वो कहीं और लेकर के चला जाता है, आ रहा समझे ना। तो जो हम पेस्ट शॉर्टकट करेंगे वो सिर्फ लिंक का ही काम करेगा, ओपन हम यहाँ से करेंगे लेकिन वो फाइल ओपन करेगा किसका, इस वाले। और जब हम पेस्ट जो करेंगे तो ओपन करेंगे इसको, तो यही ओपन करेगा, किसी और को ओपन। इतना क्लियर है ना। अब ये समझने के लिए पहले हमको इस आइकन को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, तभी तो समझ पाएंगे ना कि आखिर ये लिंक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट करने के लिए अभी हमने बताया माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं, तो इस आइकन पे लाके माउस का लेफ्ट वाला बटन क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड से दबा देंगे डिलीट बटन। अब डिलीट हो गया है ना। अब देखिए पहले हम ओपन करते हैं कॉपी वाले को, जो पेस्ट किए हैं, जो पेस्ट किए हैं ना, पहले हम उसको ओपन करते हैं, ओपन हुआ। दूसरी चीज कि ये हमारा शॉर्टकट है, जो पेस्ट शॉर्टकट किए हैं, ये किए हैं ना। अब इसको ओपन करते हैं, क्या ओपन हुआ है, बता रहा है कि जिस आइटम को आप ओपन करना चाहते हैं
वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आ रहा समझे ना। इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, हम कर देंगे डिलीट इट। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फाइल था वो डिलीट हो चुका है, सिर्फ लोकेशन बचेगा, तो लोकेशन से कोई मतलब नहीं। तो पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट क्या समझा रहा है ना, यानी कि पेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल फाइल लेके आएगा, और पेस्ट शॉर्टकट करेंगे तो सिर्फ उसका लिंक लेकर के आएगा, कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे ना, राइट क्लिक करने के बाद से नीचे दिखाई देगा अभी अंडू का ऑप्शन। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इसके पहले नहीं था ना। देखिए ये दो ऑप्शन आता है, एक आता है अंडू और दूसरा आता है रीडू। एक क्या आता है, अंडू, और दूसरा क्या आता है, रीडू। अंडू और रीडू का मतलब क्या है, कि हम काम कर रहे हैं और काम करते दौरान अगर जो एक हमारा ये आइकन जो डिलीट किए हैं, बिना क्लिक करके डिलीट किए हैं, बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, हम जानबूझ के डिलीट नहीं, पुनः उसको वापस लेके आना है, हम उसके लिए अंडू करेंगे। तब क्या करेंगे, अंडू। और यदि बाय मिस्टेक वापस आ गया और फिर दोबारा उसको भेजना है, उसके लिए फिर क्या करेंगे, रीडू करेंगे। कैसे, तो देखिए हम क्लिक कर दिए किस पे, अंडू पे, ये डिलीट किए थे एक्सेल वाला ना, वापस आ गया है ना। अब बाय मिस्टेक ये वापस आ गया, फिर भेजना है, तो राइट क्लिक करेंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, रेडू पे। अब जैसे रेडू पे क्लिक करेंगे, ये आइकन देखिएगा अपने आप गायब हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि डिलीट किए गए आइटम को वापस लाना है तो अंडू करेंगे, और यदि आ गया फिर वापस उसको भेजना है तो रीडू करेंगे। फिर डिलीट हो गया वो, हाँ फिर दोबारा एक बार डिलीट हुआ फिर वापस आ गया है, अंडू करें फिर वापस आ जाएगा, और जब रीडू करें फिर वापस से डिलीट हो जाएगा। क्लियर है ना। और उसके बाद सब जब राइट क्लिक करके नीचे जाएंगे, तो आपको अभी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ओपन विथ कोड। तो ये ओपन विथ कोड अभी हम लोग के काम का नहीं है, क्योंकि ये जो लोग कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग वाला एप्लीकेशन आता है उसके लिए प्रॉपर काम करते हैं। आया समझे ना। जैसे कोडिंग वोडिंग किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे दिया है क्या, न्यू, नीचे क्या दिया है, तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया। जैसे नया आपको कोई फोल्डर बनाना है, या फिर नया आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो फिर आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमको एक नया फोल्डर बनाना है, फोल्डर का मतलब समझ लीजिएगा कि जिसके अंदर हम अपने फाइल को सेव करके रख सकें, उसके लिए क्या बनाना होगा, फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर बनाने के लिए आप करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, न्यू, और न्यू पे जाने के बाद फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, फोल्डर। देखिए नीचे एक फोल्डर बन के आ गया, हो जाएगा ना, आ गया फोल्डर बन के। जितना आपको फोल्डर बनाना उतना राइट क्लिक करिए, फिर कहाँ चले जाइए, न्यू, और फिर किस पे, फोल्डर। एक और बन के आ गया। काम ये करेगा, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, इस समय तो नहीं है लेकिन पहले क्या था, हम लोग जाते थे ना किसी भी दुकान पे, कहते थोड़ा सा हमारे फोन में चाहे हमारे मेमोरी इतना गाना पर, अरे समझे ना, उसका फोल्डर के अंदर रखा गया होता है। जैसे आप लोग सभी लोग फोन यूज करते हैं ना, तो एक ऐसा फोल्डर होता है कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं, फोटो रखते हैं। अरे समझे ना, एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आप क्या करते हैं, म्यूजिक रखते हैं। अरे समझे ना। तो वैसे यदि आप फोल्डर बना के कोई डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, तो पहले आप फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। वो यदि आपको फोल्डर बनाना है तो पहले कहाँ जाएंगे, न्यू पे, न्यू पे आने के बाद से फोल्डर, हो जाएगा ना। तो जितना आप ऐसे फोल्डर बनाना चाहते हैं, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, और फोल्डर यहाँ से बनाते हुए चलिए। बताएंगे वो आगे है ऑप्शन में। आ रहा समझे ना। अब करना क्या है, ये तो हम आइकन ये फोल्डर बना ले रहे हैं, लेकिन कोई फाइल बनाना है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सके, उसके लिए क्या करेंगे, तो जब आप न्यू पे आएंगे ना, तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी ये सभी एप्लीकेशन है, सब काम नया नया फाइल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम समझते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या कोई फाइल लिखने के लिए आएगा, तो क्लिक कर देंगे इस पे।
देखिए एक फाइल आ गया है ना, डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है इस पे टेक्स्ट आसानी से हम लिख सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि सबसे पहले हमने ये बताया कि राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने से न्यू में जाएंगे तो हम कोई भी यहाँ से डॉक्यूमेंट आसानी से बना सकते, हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्या, डिस्प्ले सेटिंग। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बताएं आगे ना। देखो आगे क्या दे रहा है, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग का मतलब क्या कि आप अपना डिस्प्ले कैसे देखना चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं कि बड़ा देखना चाहते हैं, टेक्स्ट साइज छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए, ये अगर जो सेटिंग करना है तो हम किस में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में क्लिक कर दिए। अब क्या करना है हमको, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे साइज दिखाई देगा टेक्स्ट का, अभी 100 पे है ना, 125 कर दिए। टेक्स्ट साइज कुछ बड़ा हुआ है, पहले से बड़ा दिख रहा है ना, कैसे हुआ ये, पहले कहाँ गए हम, डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, जो अभी 125 है इसको फिर हम कितना कर लेंगे, 100 कर, हो जाएगा ना। अब देखिए छोटा हुआ सारा ऑप्शन, हो जाएगा। फिर क्लिक करिए किस पे, डिस्प्ले सेटिंग, और स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे। तो अब आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले रेजुलेशन का। रेजुलेशन का मतलब क्या है कि आप अपने डिस्प्ले को छोटा करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पीसी में, इसमें मॉनिटर में देखिए स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है ना, साइज छोटा करना है तो सिंपली हम यहाँ साइज पे आए और साइज हम यहाँ कर लिए बिल्कुल छोटा हुआ, किस चीज से, छोटा दिख रहा है यार, दिख रहा है ना। फिर बड़ा करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने डिस्प्ले को जाके यहाँ से क्या कर लेंगे, बड़ा। अब देखिए पहले से हमारा डिस्प्ले बड़ा हुआ, हो जाएगा। तो ऐसे अपने डिस्प्ले को हम क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा यहाँ से कर। दूसरा चीज कि नीचे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है कि अपने डिस्प्ले को घुमाना है, आ रहा समझ में। जैसे अभी हम बिल्कुल ऐसे सीधा पढ़ रहे हैं ना, डिस्प्ले ओरिएंटेशन नीचे की तरफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये ऊपर की तरफ रोटेट हो जाए, आ रहा समझ में ना। कैसे, तो देखिएगा पहले हम लैंडस्केप पे गए और फिलहाल अभी हम पोर्ट्रेट करते हैं, डिस्प्ले दिख रहा है कैसे है, ऐसे पढ़ ले जाएंगे लोग ना, ऐसे पढ़ने में आसानी है, नहीं सही है। फिर क्या करेंगे हम, आ जाएंगे पोर्ट्रेट हटा के हम रख लेंगे इस बार क्या, लैंडस्केप फ्लिप। फ्लिप कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे सही है ना। सही नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग, उल्टा होना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लैंडस्केप को फ्लिप को हटा के इस बार कर दे पोर्ट्रेट फ्लिप, तो ये ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, दिख रहा है ना। हाँ अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको टाइम ही दिखाई दे रहा होगा, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड दिख रहा है ना। जब तक ये चीज नहीं करें तो 15 सेकंड के बाद अपने आप ही पुनः वापस अपनी अवस्था में चला जाएगा, आया समझ में ना। फिर हम क्या करेंगे, वापस अपने जाएंगे किस पे, जिस मोड में जिधर से हमको करना है, हमको किधर करना है, अब सही करना है ना। इस बार आंख हम यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप। अभी देखिए 15 सेकंड का टाइम देता है, टाइम कम हो रहा है ना, इसके अंदर हम की चेंज नहीं किए तो सही नहीं रहेगा, अपने आप जैसे टाइम खत्म हुआ फिर अपनी अवस्था में चला जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो राइट क्लिक करने से अगला दिखाई देगा क्या, पर्सनल लाइन। अगला क्या दिखाई देगा, पर्सनल लाइन। तो अभी तक हमने क्या किया, व्यू मेनू से आइकन के साइज को छोटा या बड़ा किया हमने, सॉर्ट बाय से अपने आइकन्स को व्यवस्थित किया। तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया कि व्यू मेनू से आके आइकन को क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, सो या हाइड कर सकते हैं। दूसरा चीज हमने आपको बताया सॉर्ट बाय व्यवस्थित करने के लिए, रिफ्रेश
और रिफ्रेश के बाद हमने आपको बताया पेस्ट और पेस्ट सॉर्ट हो जाएगा। और उसके आगे हमने आपको डिस्प्ले की सेटिंग बताया कि आपको डिस्प्ले को घुमाना हुआ या साइज छोटा या बड़ा करना हुआ तो आप यहाँ पे आसानी से कर हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा पर्सनलाइज, दिख रहा है सबको ना। तो फिलहाल आज आप लोग इतना तक ट्राई कर लीजिएगा और अगली क्लास में आपको बताएंगे पर्सनलाइज के बारे में। क्लियर है ना, क्योंकि अभी इसको भी बता देंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। आया समझे ना। तो अभी आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए और अगली क्लास में आपको बताएंगे किसके बारे में, पर्सनलाइज के बारे में। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि अभी और जब हम लोग पर्सनलाइज में जाएंगे ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थिम्स, फॉन्ट, स्टार्ट, टास्क, इन सब के बारे में जानना। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, तो आज के लिए बस इतना ही।